हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो दोस्तों, सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं, हम जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं जीएस के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के हम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे आपके लिए मैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको 100+1% मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है एक छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन उसमें आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन 100+1% मिल जाएगा। तो अग्निवीर का पेपर भी आपको 22 अप्रैल में है, तो 22 अप्रैल से आपका पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। अब देखो, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमसे क्वेश्चन के बारे में पूछा, जैसे हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बताओ, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो झट आंसर दे दोगे कि महात्मा गांधी सेतु है। क्या है? महात्मा गांधी सेतु है आपका भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। ठीक। ब्रिज पूछ लेता, तो ब्रिज अगर पूछ लेता कि भाई भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो उसका नाम तुम्हें याद रखना था कि भूपेन हजारिका है। क्या रखोगे? भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ भरता है। तो देखो, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है वो भरता है आपका सोनपुर बिहार में। कहाँ भरता है? सोनपुर बिहार में आपका भरता है। तो याद रखना है कि भैया भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ भरा जाता है, तो सोनपुर बिहार में भरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो देखो, भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है उसका नाम है कुतुब मीनार। क्या है जी? कुतुब मीनार जो है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। और अगर कोई आपसे पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार आपका है जी दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है। और अगर आपसे कोई पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो भैया एक व्यक्ति था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उस जिस व्यक्ति ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है जी? टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भाई भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है जी? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान। कौन सा है? थार का रेगिस्तान। और ये दक्षिणी एशिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक। कहाँ पड़ता है? राजस्थान और गुजरात में आपका पड़ता है। नेक्स्ट है कि भाई भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सा है। कि भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो आंसर दोगे कि भैया कैलाश मंदिर जो है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा तुमने सुनी होगी, तो कैलाश मंदिर जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुफा वाला जो है आपका मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन कौन सा है। ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन है जो है आपका चिड़ियाघर जो है, उसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन। कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन जो है वो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कि भैया भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल, और भूलना नहीं है। ठीक है, कमेंट में आपको लिख के बताना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, तो हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक। हमसे जैसे इसने क्वेश्चन पूछा कि बताओ, भारत में सबसे अधिक जो वन है, भारत में सबसे अधिक जो वन है वो किस राज्य में है। कि भारत में सबसे अधिक जो वन है वो किस राज्य में है। तो भैया भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो झट आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वन किस में है, तो आंसर दोगे हरियाणा।
कि भाई सबसे कम वन है हरियाणा में, सबसे अधिक है एमपी में, सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, देखो डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है ये दो नदियां मिलकर बनाती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो देखो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा जो है तो बुलंद दरवाजा है। कौन सा है, बुलंद दरवाजा है। और बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। किसने की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना, अकबर ने। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भैया भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है आपकी 25-25 मीटर, 25-25 किलोमीटर जो है आपकी गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी से आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी किन किन दो नदियों से मिलकर बनी थी, तो भागीरथी भागीरथी प्लस आपका अलकनंदा के पानी मिलने से इसका नाम पड़ा था देवप्रयाग में, क्या, गंगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी गुम्बज कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी गुम्बज का नाम है गोल गुम्बज। कौन सी है, गोल गुम्बज। अब क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, कहाँ पड़ता है, मेघालय। देखो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तो झट आंसर दोगे कि भैया विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में, विश्व में भी और भारत में भी। ठीक, कहाँ होती है, मासिन राम में। और मासिन राम कहाँ पड़ता है, मेघालय में। और मेघालय की राजधानी आपको याद रखनी कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भाई भारत की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर और ये पड़ती है राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, और ये कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो देखो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। और अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो ध्यान रखना टोक्यो है। कौन सा है, टोक्यो। और टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की। तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, मतलब भैया भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ध्यान रखना NH7 है। कौन सा है, NH7 जो है वो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है जी हमारा कि भाई भारत का सबसे, देखो इसने पूछा हमसे कि बताओ सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में बनाता है, तो सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। और सबसे छोटा किसका है, गोवा का। मतलब किस राज्य के पास सबसे बड़ा समुद्र तट है, तो झट आंसर दे दोगे गुजरात के पास है जी। और सबसे छोटा किसके पास है जी, गोवा के पास। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान बताओ कि भारत में सबसे बड़ा सम्मान क्या है, तो भैया भारत में सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा, शौर्य सम्मान कौन सा है, तो भैया वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, इसका नाम है परमवीर चक्र। क्या नाम है जी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है, अमृतसर में। और अमृतसर से क्या रखोगे कि जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट अगर कोई पूछे कि अमृतसर की स्थापना किसने करी थी, तो सिखों के गुरु थे रामदास। ठीक है, रामदास, अकबर ने उन्हें जो है 500 बीघा जान में दी थी, तो रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील का नाम, तो भाई भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो भैया मीठा पानी आता है बुलर में। कहाँ आता है, बुलर में आता है। अगर पूछे विश्व की पूछे तो विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील।
और अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील। और अगर आपसे पूछे कि बताओ झीलों का जिला किसे कहते हैं, झीलों का जिला किसे कहा जाता है, झीलों का, तो झीलों का जिला का ध्यान रखना कि झीलों का जो जिला है वो नैनीताल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नैनीताल को। ठीक। और अगर पूछे कि बस इतना याद रखना है। देखो अब इस जैसे कि इसने पूछा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो भैया सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो भैया तब होता है सूर्य ग्रहण। और ऐसे ही तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण जो है वो कब होता है। तो सूर्य ग्रहण तो हमने बता दिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, कौन आता है? चंद्रमा आता है, तब को क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ठीक। बस इतना ही हम आज की वीडियो में रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।